भाइयों, हम सभी ईश्वर से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हमें पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, फिर भी हम अपनी लालसा, अपनी मनसा को उसके सम्मुख पेश करते हैं। उनसे हम बार्गेनिंग करते हैं, उनसे हम बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं होता कि ईश्वर भी कहीं हैं। अगर हमें अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी दुख, अपनी तकलीफ़, अपनी गरीबी को मिटाना है तो सर्वप्रथम हमें ईश्वर पर विश्वास करना होगा। जब तक हम किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, वह चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती, और जब तक वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती, उससे प्राप्त होने वाली तृप्ति हमें नहीं मिलती। मनुष्य ज्यों ही विश्वास करना आरंभ कर देता है कि ईश्वर है, त्यों ही वह ईश्वर को प्राप्त करने की प्रबल लालसा से पागल हो जाता है। दूसरे लोग भले ही अपनी अपनी राह से जाएं, पर ज्यों ही मनुष्य को निश्चय हुआ कि वह जहाँ जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है, उससे उच्चतर जीवन और भी कोई है, ज्यों ही उसे निश्चय रूप से अनुभव हो गया कि इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है, यह अंत होने वाला जड़ शरीर उस अमर, शाश्वत, अविनाशी आत्मा सुख की तुलना में कुछ भी नहीं है। जब तक वह उस सुख को अपने लिए प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वह पागल सा हो जाएगा। और यही पागलपन, यही पिपासा, यही धुन धर्म के प्रति जागृति कहलाती है। जिस समय मनुष्य की ऐसी अवस्था हो जाती है, तभी से उसके धार्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। पर इस अवस्था को पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। ये विधियाँ और अनुष्ठान, प्रार्थना और तीर्थ यात्रा, शास्त्राध्ययन, घंटानाद, आरती, पुरोहित, ये सब प्रारंभिक तैयारियां हैं। वे आत्मा की मलिनता को दूर कर देती हैं, और जब आत्मा पवित्र हो जाता है, तब वह अपने सहज स्वभाव से अपनी उत्पत्ति स्थान, पवित्रता की खान, स्वयं परमात्मा के पास पहुंचना चाहती है। जैसे सदियों की धूल से ढका हुआ लोहे का टुकड़ा चुंबक के समीप वर्षों पड़े रहने पर भी उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, पर धूल को हटा कर लोहे को साफ करते ही वह चुंबक की ओर खींच जाता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर की अपवित्रता, दुष्टता और पापों की धूल से ढका हुआ यह जीव अनेक जन्मों के पश्चात इन विधियों और अनुष्ठानों के द्वारा, दूसरों की भलाई के द्वारा तथा अन्य प्राणियों पर प्रेम के द्वारा जब पर्याप्त शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, तब उसकी स्वाभाविक आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति प्रकट होती है, और वह जाग उठता है तथा परमात्मा की ओर जाने की प्रबल चेष्टा करता है। फिर भी ये सब अनुष्ठान और प्रतीकों की उपासना प्रारंभ मात्र है, ईश्वर का सच्चा प्रेम नहीं। प्रेम की बात तो सर्वत्र सुनाई पड़ती है, हर कोई कहता है ईश्वर से प्रेम करो, पर मनुष्यों को मालूम नहीं कि प्रेम है क्या। यदि वे इसे जानते होते तो उनके विषय में ऐसी खोखली बातें न करते।
हर कोई कहता है कि मैं प्रेम कर सकता हूँ, परंतु 5 मिनट में ही पता चल जाता है कि उसके स्वभाव में प्रेम नहीं है। प्रत्येक स्त्री यही कहती है कि वह प्रेम कर सकती है, पर 3 मिनट में ही उसे पता लग जाता है कि वह प्रेम नहीं कर सकती। संसार प्रेम की बातों से भरा पड़ा है, पर प्रेम करना बड़ा कठिन है। प्रेम कहाँ है? प्रेम है, यह तुम कैसे जानते हो? प्रेम का प्रथम लक्षण यह है कि उसमें व्यापार या सौदागरी नहीं होती। जब तक तुम किसी मनुष्य को कुछ पाने की इच्छा से प्रेम करते देखो, तब तक जान लो कि वह प्रेम नहीं है, वह तो दुकानदार का प्रेम है। जहाँ सवाल खरीद और बिक्री का है, वहाँ प्रेम नहीं रह जाता। अतः जब कोई मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे यह दे दो, मुझे वह दे दो, तो वह प्रेम नहीं है। वह प्रेम कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें एक प्रार्थना सुनाता हूँ और तुम मुझे उसके बदले में कुछ दो। यह तो बड़ी छोटी सी बड़ी निम्न कोटि की दुकानदारी की बात हुई। एक महाराज जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ एक साधु से उसकी भेंट हो गई। उन दोनों में कुछ थोड़ा सा वार्तालाप हुआ। महाराज उन महात्मा से इतने प्रसन्न हो गए कि वे उनसे कुछ भेंट स्वीकार करने के लिए आग्रह करने लगे। साधु बोले, नहीं, मुझे अपनी वर्तमान स्थिति से पूर्ण संतोष है। ये वृक्ष मुझे खाने को फल देते हैं, ये सुंदर निर्मल नदियाँ मुझे पीने के लिए जल दिया करती हैं, इन गुफाओं में मैं शयन करता हूँ। भले ही तुम एक राजा हो, पर मुझे तुम्हारी भेंट की क्या परवाह। महाराज बोले, केवल मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे संतोष देने के लिए आप कुछ भेंट कृपया स्वीकार कर लें और मेरे साथ मेरी राजधानी को चलें। वे संत महात्मा के साथ चलने को राजी हो गए। महाराज उन्हें अपने राजमहल में ले आए। वह महल सोना, जवाहिरात, मणि, माणिक्य और तरह तरह की अद्भुत वस्तुओं से भरा पड़ा था। वहाँ सर्वत्र दौलत और शक्ति का साम्राज्य था। महाराजा ने साधु से कहा, आप 1 मिनट ठहरिए, मैं ईश्वर की प्रार्थना कर लूँ। ऐसा कहकर महाराज एक कोने में चले गए और प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, मुझे और भी अधिक धन, संपत्ति और राज्य दे दें, आदि आदि। इतने में ही संत उठ खड़े हुए और जाने लगे। महाराज ने उन्हें जाते देखा तो वे भी उनके पीछे चले और कहने लगे, ठहरिए महाराज, आपने मेरी भेंट तो ली ही नहीं, और चल पड़े। साधु ने उसकी ओर मुंह फेर कर कहा, अरे भिखारी, भिखारियों से भीख नहीं मांगता, तुम भला क्या दे सकोगे? तुम तो खुद ही भीख मांग रहे हो। वह प्रेम की भाषा नहीं है। यदि आप ईश्वर से यह दो, वह दो, यह मांगते रहे तो प्रेम और दुकानदारी में अंतर नहीं रह जाएगा। प्रेम का प्रथम लक्षण यह है कि वह सौदा करना नहीं जानता, वह तो सदा देता ही है। प्रेम सदा देने वाला होता है, लेने वाला कभी नहीं। भगवत पुत्र कहता है, यदि भगवान चाहे तो मैं अपना सर्वस्व उसे दे दूं, पर मुझे उनसे कोई वस्तु नहीं चाहिए। मुझे इस दुनिया में किसी की चाह नहीं है। मैं उनसे प्रेम करना चाहता हूँ, इसलिए प्रेम करता हूँ। उसके बदले में मैं उनसे कुछ नहीं मांगता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं, इसकी मुझे परवाह नहीं। मुझे न उनकी कोई शक्ति चाहिए, न उनकी शक्ति का प्रदर्शन। वे प्रेम स्वरूप भगवान हैं। इतना ही मेरे लिए सब कुछ है। भाइयों, प्रेम में सौदा नहीं होता। अगर आप कुछ पाना ही चाहते हैं तो ईश्वर का प्रेम प्राप्त करें, सौदागरी कदापि न करें। भगवान सब जानते हैं आपका क्या दुख है, क्या कष्ट है। अगर आपने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारा तो भगवान स्वयं आपके पास आ जाएंगे, आपके सारे दुख और कष्टों को हर लेंगे। भाइयों, यह वीडियो अच्छा लगा
तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।